तो आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं अजर अमर है। लेकिन इसकी शुरुआत किसी खुशी के पल से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय असंतुलन से हुई थी। जी हाँ, ये कहानी है शिव और पार्वती की। और इस कहानी का सार बस एक लाइन में छिपा है। सोचिए जरा, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। बस यहीं से एक नए युग का दरवाजा खुल रहा था। तो आखिर ये नई शुरुआत हुई कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस गहरे विरह और उस अनोखे वरदान तक जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। तो देखिए, उस समय पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट में था। हुआ ये कि शिव की पहली पत्नी सती, उन्होंने अपने पिता के यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग दिया था। इसके बाद जो हुआ वो विनाशकारी था। शिव अपने दुख में इतने डूब गए कि सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे और इससे सारा संतुलन बिगड़ गया। और जब जब ऐसी अराजकता फैलती है, कोई ना कोई बुरी शक्ति उसका फायदा उठाती है। इस बार वो था ताड़कासुर। अब ये ताड़कासुर कोई मामूली असुर नहीं था। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया। वरदान क्या था कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ शिव के बेटे के हाथों हो सकती है। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी समस्या थी। शिव तो एक योगी थे, दुख में डूबे हुए, जिनका दोबारा विवाह करने का कोई इरादा ही नहीं था। तो उनका पुत्र कहाँ से आता? तो जब समस्या इतनी बड़ी हो तो समाधान भी उतना ही दिव्य होता है। ब्रह्मांड को एक हल की जरूरत थी और वो हल आया पार्वती के संकल्प के रूप में। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं शक्ति थीं, जिन्होंने पर्वतराज हिमवान की बेटी के रूप में फिर से जन्म लिया था। पर कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उनका रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। ऋषि नारद मुनि ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर कोई भी माता पिता डर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्वती के पति एक ऐसे योगी होंगे जो वीरान जगहों पर रहते हैं, अजीब से गहने पहनते हैं और चिथड़े लपेटते हैं। मतलब कोई राजशी ठाट बाट नहीं। अब सोचिए, एक राजा रानी अपनी बेटी के लिए ऐसा वर कैसे स्वीकार कर सकते थे? लेकिन पार्वती का विश्वास, वो तो पहाड़ की तरह अटल था। उन्होंने अपने परेशान पिता से जो कहा वो उनके संकल्प को दिखाता है। उन्होंने कहा, पिताश्री, प्रेम जब सच्चा हो तो अग्नि भी दीपक बन जाती है। कितनी गहरी बात है ना? उनका इरादा पक्का था। वो राजमहल का सुख छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और बस यहीं से शुरू होती है उनकी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव, वो कठोर तपस्या जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जरा सोच कर देखिए, एक राजकुमारी जिसने हर तरह का सुख देखा हो, वो सब कुछ छोड़कर श्रृंगी तीर्थ के जंगलों में चली जाती है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। पहले उन्होंने सिर्फ फल और पानी पर गुजारा किया, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ पत्तों पर जीने लगी, और आखिर में त्याग की पराकाष्ठा, उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। वो सिर्फ हवा पर जीवित थीं। इसे कहते हैं सच्ची लगन। अब देखिए, एक तरफ तो पार्वती इतनी कठिन तपस्या कर रही थीं और दूसरी तरफ देवताओं को लगा कि कोई आसान रास्ता भी हो सकता है। उन्होंने सोचा, क्यों ना प्रेम के देवता कामदेव को भेजा जाए, शायद वो शिव के मन को जगा दे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी। इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। इससे एक बात साफ हो गई, शिव तक पहुंचने का रास्ता वासना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति से होकर जाता है। तो कामदेव तो असफल हो गए, लेकिन पार्वती की तपस्या वो व्यर्थ नहीं गई। उनकी अटूट भक्ति ने आखिरकार शिव का ध्यान खींच ही लिया। पर शिव उन्हें इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करने वाले थे। अब बारी थी प्रेम की असली परीक्षा की। शिव ने एक चाल चली। वो एक बूढ़े साधु का भेष बनाकर पार्वती के पास पहुंचे और खुद शिव की ही बुराई करने लगे। कहने लगे, अरे, जिस योगी के लिए तुम ये सब कर रही हो वो तो शमशान में रहता है, शरीर पर राख मलता है, सांपों को गले में डालता है। वो भला तुम्हारे लायक कहाँ है? कोई और होता तो शायद सोच में पड़ जाता, लेकिन पार्वती, उन्होंने उस योगी के बाहरी रूप के पार देखा। उन्होंने जवाब दिया, वो शमशान में इसलिए रहते हैं ताकि ये बता सकें कि वो जीवन और मृत्यु दोनों से परे हैं। वो भस्म अहंकार के जलने का प्रतीक है। वो तो इस पूरे ब्रह्मांड का धड़कता हुआ दिल है। क्या अद्भुत जवाब था! ये दिखाता है कि उनकी समझ कितनी गहरी थी। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस कहानी का सार है।
प्रेम में स्वीकार करना या ठुकराना नहीं होता, प्रेम में सिर्फ समर्पण होता है। अरे, शिव भी तो शक्ति के बिना अधूरे हैं। बस पार्वती के ये शब्द सीधे शिव के हृदय में उतर गए। उनका भेष बदल गया और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने पार्वती को सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि अपना बराबर का हिस्सा, अपनी अर्धांगिनी माना। शिव ने कहा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने मुझे पाने की कोशिश नहीं की बल्कि मुझे समझने की साधना की है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही शिव ने ये कहा, समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। एक ऐसा विवाह जैसा न किसी ने पहले कभी देखा था और न शायद कभी देखेगा। जरा कल्पना कीजिए उस बारात की। शिव की बारात इस बात का सबूत थी कि वो हर तरह के जीव के स्वामी हैं। उसमें कौन कौन नहीं था? भूत प्रेत, ऋषि मुनि, सिद्ध योगी, कुछ नग्न, कुछ भस्म लगाए हुए। एक तरफ विष्णु और ब्रह्मा जैसे देवता, तो दूसरी तरफ उनके गण। और इन सबके बीच गूंज रही थी डमरू की आवाज और हर हर महादेव के जयकारे। क्या नजारा रहा होगा। अब जाहिर है, ऐसी बारात देखकर पार्वती के परिवार वालों को तो सदमा लगना ही था। उनकी माँ रानी मैना वो तो डरी गईं। वो चिल्लाकर बोलीं, क्या क्या यही वो दूल्हा है जिसके लिए मेरी बेटी ने इतनी घोर तपस्या की? ये तो कोई देवता नहीं, ये तो साक्षात मृत्यु का रूप लग रहा है। अपनी माँ को इस तरह डरा हुआ देखकर पार्वती ने शिव से बस एक विनम्र अनुरोध किया और उसी पल एक चमत्कार हुआ। शिव का वो भयानक तपस्वी रूप बदल गया और उनकी जगह एक इतने सुंदर दूल्हे ने ले ली जिसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे और चेहरे पर एक दिव्य तेज। उन्हें देखकर हर किसी का मन शांत हो गया। और फिर वो ब्रह्मांडीय विवाह संपन्न हुआ। खुद ब्रह्मा जी पुरोहित बने और भगवान विष्णु ने सारी रस्में निभाईं। देखिए, ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये तो सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों शक्तियों का संगम था। और इसी संगम ने ब्रह्मांड में बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित कर दिया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए अब इस कथा के सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं, शिव शक्ति संवाद। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के बीच वास्तविकता के स्वरूप पर बातचीत हुई। इसकी मूल शिक्षा बहुत गहरी और सरल है। देखिए, शक्ति जो है वो इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा है, तारे, ग्रह और सारी सृष्टि। और शिव वो शांत निराकार चेतना है जो इस ऊर्जा को रास्ता दिखाती है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे आग की लौ और उसकी गर्मी, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और ये जो बातचीत थी, ये सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं रही। इसका महत्व बहुत बहुत बड़ा था। यही संवाद आगे चलकर कई पवित्र ग्रंथों का आधार बना, जिसने पूरी मानवता को मुक्ति का रास्ता दिखाया। ये समझाया कि जीवन और मृत्यु ये अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस पूरी कहानी, इस पूरे ज्ञान का अंत होता है एकता की एक अंतिम घोषणा से, एक ऐसा सत्य जो आज भी युगों बाद भी गूंजता है। शिवोहम शक्तिरश्मि, यानी मैं ही शिव हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। यह हमें याद दिलाता है कि वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो हमसे अलग नहीं, बल्कि एक ही पूर्ण सत्य है, हमारे भीतर भी और इस पूरे ब्रह्मांड में भी।